स्टैट्स देखो, आप देख के हैरान हो जाओगे। 74% का विन रेट और एवरेज मंथली, तो एक भी मंथ कभी नेगेटिव नहीं रहा था इसका। एक इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटजी, 74% विन रेट, मंथली 5% प्रॉफिट ऑन कैपिटल। मुझे लगा मैं मार्केट का कोड क्रैक कर चुका हूँ। एकदम अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ रही थी। बैक टेस्ट चार्ट लिटरली परफेक्ट लग रहा था। मैंने कई दिन लगाकर इसका कोड लिखा, ऑटोमेट किया। लाइव डिप्लॉय करने के बाद पहला वीक प्रॉफिटेबल रहा। इस समय कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर था। लेकिन फिर शुरू हुआ मार्केट का नंगा नाच। अगले 2 हफ्ते में उसी स्ट्रेटजी ने मेरी कैपिटल 10% साफ कर दी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैक टेस्ट में तो सब कुछ परफेक्ट था। क्या मिस हुआ? कोड गलत था, मार्केट मैनिपुलेट हो गया। पता है, उस दिन मेरा पैसा नहीं, मेरा ईगो टूटा। काफ़ी रिसर्च के बाद रियलाइज हुआ गलती मेरी ही थी। मैंने एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप मिस कर दिया, फॉरवर्ड टेस्टिंग। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपने वो लॉस और स्ट्रगल वाले फेज की पूरी कहानी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि तुम अपने लाखों रुपए कैसे बचा सकते हो। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस बहुत ही वैल्यूएबल है। Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुगम। वेलकम टू टेमिंग निफ्टी। अगर आप यहां पहली बार आए हो तो ये चैनल उन लोगों के लिए है जो मार्केट को समझना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो पहले समझते हैं उस इल्यूजन को जो बैक टेस्टिंग क्रिएट करता है। बैक टेस्टिंग जरूरी है, नो डाउट, लेकिन इसमें एक साइलेंट किलर छुपा है जिसे कहते हैं कर्व फिटिंग। अब पहले समझते हैं कर्व फिटिंग क्या है। देखो, हमारा दिमाग स्ट्रेटजी को पास्ट डेटा के हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है और हमें सिंस पास्ट डेटा ऑलरेडी पता होता है, हम चार्ट देखकर सब कुछ देख पाते हैं कि कैसे पैटर्न्स बने थे, कहाँ पे हाइस थे, कहाँ पे लोज थे। तो हम स्ट्रेटजी को उसी हिसाब से इतना ट्विक करते जाते हैं कि समहाउ हम पास्ट डेटा के हिसाब से स्ट्रेटजी को एकदम परफेक्ट बना ही देते हैं। तो वो एक तरह से जबरदस्ती की कर्व फिटिंग करते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। मतलब सिंपल शब्दों में हम बार बार कंडीशंस को ट्विक करते हैं हिस्टोरिकल डेटा पर, और सिंस हमें चार्ट ऑलरेडी पता होता है, हम स्ट्रेटजी को समहाउ पास्ट डेटा के हिसाब से परफेक्ट बना देते हैं। अब स्ट्रेटजी पास्ट डेटा के लिए तो 100% बन गई, लेकिन फ्यूचर में वो ऐसे ही काम करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बैक टेस्ट में ये 4 चीजें मिसिंग होती हैं: स्लिपेज, लेटेंसी, रियल कॉस्ट और एग्जीक्यूशनल चैलेंजेस। अब इनको एक एक करके समझते हैं। स्लिपेज का मतलब क्या है? लेट्स से तुम्हारा एंट्री ट्रिगर 10 रुपए पे आया, लेकिन तुमने जब ऑर्डर एग्जीक्यूट किया वो 10 की जगह 14 रुपए पे एग्जीक्यूट हुआ, तो वो 4 रुपए का डिफरेंस इज कॉल्ड स्लिपेज। और ये जनरली हर स्ट्रेटजी में होता है। हम बैक टेस्ट तो करते हैं, लेकिन वहां पे स्लिपेज काउंट नहीं होता है। वहां पे हम क्लोजिंग बेसिस पे एंट्रीज या एग्जिट्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम लाइव मार्केट में ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, सिंस प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, तो हमें स्लिपेज फेस करनी पड़ती है। दूसरी चीज है लेटेंसी, सिग्नल से लेके एग्जीक्यूशन तक का डिले। लेट से सिग्नल आया सुबह 10 बजे, आपको समझने और एग्जीक्यूट करने में ही 5 मिनट लग गए, तो वहां पे 5 मिनट का डिले आया। उतने टाइम में मार्केट अगेन फ्लक्चुएट कर गया होगा। इवन मिली सेकेंड्स का भी डिले मैटर करता है। थर्ड पॉइंट आता है रियल कॉस्ट। जो हम बैक टेस्ट करते हैं उसमें चार्जेस एक्सक्लूडेड होते हैं, मतलब आपका ब्रोकरेज, टैक्सेस, हिडन चार्जेस जो बैक टेस्ट में इग्नोर हो जाते हैं। फिर लास्ट आता है एग्जीक्यूशनल चैलेंजेस। अब कई बार आपको एंट्री ट्रिगर तो आ जाता है, लेकिन जब आप ऑर्डर लगाना जाते हो तो वहां पे लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं और आपका ऑर्डर फिल ही नहीं होता है। बट बैक टेस्ट में तो आपको सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पे तो लिक्विडिटी चेक ही नहीं होती है। तो ये एक एग्जीक्यूशनल चैलेंज है जो आप एक्चुअली स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहे होते हो तभी फेस करते हो। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज साइकोलॉजी। तो बैक टेस्ट में आपकी साइकोलॉजी कहीं यूज ही नहीं होती है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो आपके इमोशंस प्ले करते हैं और आपका दिमाग ही आपके साथ खेलता है। तो बैक टेस्ट और लाइव ट्रेडिंग ये दोनों अलग दुनिया है, और इन दोनों दुनिया का ब्रिज है फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग होती क्या है? सिंपल शब्दों में, रियल मार्केट डेटा पर स्ट्रेटजी को टेस्ट करो जीरो रिस्क के साथ। यही फॉरवर्ड टेस्टिंग है। बहुत लोग इसे पेपर ट्रेडिंग भी बोलते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसको करने का सही तरीका क्या है। एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके सीधा लाइव ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वीडियो देखकर गाड़ी चलाना सीखना और सीधा रोड पर निकल जाना, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है।
गाड़ी चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है ना, उस ड्यूरेशन में आप एल बोर्ड लगाकर प्रैक्टिस करते हो, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तब आपका फुल टाइम लाइसेंस बनता है और तब आप भीड़ भरी सड़कों पर गाड़ी लेकर निकल पड़ते हो। फॉरवर्ड टेस्टिंग भी ठीक उसी एल्बो ड्राइविंग जैसा है, बैक टेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज। फॉरवर्ड टेस्टिंग में मार्केट लाइव होता है, रियल टाइम स्लिपेज और लेटेंसी एक्चुअली दिखते हैं, तुम्हारा इमोशनल वायरिंग भी टेस्ट होता है और पैसा सेफ रहता है। इसके बिना सीधा लाइव ट्रेडिंग पर जाना भाई गैम्बलिंग है बस, इससे अच्छा बैठ के जुआ खेल लो। तो चलो अब समझते हैं कि फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं एग्जैक्टली। 3 मेजर तरीके हैं। पहला तरीका है ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि ज़ीरोधा का स्ट्रीक, हम इसके बारे में पहले भी अपनी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। दूसरा तरीका है पाइथन कोड, खुद लिखो विद रियल कंडीशंस, मैं पर्सनली यही करता हूँ। और तीसरा तरीका है मैनुअल ट्रैकिंग, सिंपल नो नॉनसेंस, पेन पेपर भी चल सकता है, या फिर आप ट्रेड को एक्सेल में ट्रैक कर लो और अपनी कंडीशंस के हिसाब से अलर्ट्स लगा दो। आजकल ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे आपको अलर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाती है, तो आपके एग्जिट रूल्स और एंट्री रूल्स के हिसाब से आप कंडीशंस डिफाइन कर दो और उनकी अलर्ट सेट कर लो, और जब भी अलर्ट आए तो आप ट्रेड की एंट्री नोट कर लो। आप ये किसी रजिस्टर में भी कर सकते हो या फिर आप एक्सेल में भी कर सकते हो, चाहे कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन ये ग्राउंड रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला रूल क्या है, सेटअप को रियलिटी से जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक रखो, एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। मतलब जिन कंडीशंस को बैक टेस्ट किया था उन्हीं कंडीशंस को फॉरवर्ड टेस्ट करो, और मेक श्योर कि जिन कंडीशंस को फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हो उन्हीं कंडीशंस को लाइव लेके जाओ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुमने फॉरवर्ड टेस्ट किया 1 लाख की कैपिटल से, और फॉरवर्ड टेस्ट के बाद तुम्हें रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखे, तो तुम्हें लगा 1 लाख से क्या होता है, अब इसको 10 लाख पे ट्रेड करता हूँ। बैक टेस्टिंग में रिजल्ट्स अच्छे थे, फॉरवर्ड टेस्टिंग में रिजल्ट्स अच्छे थे, तो 10 लाख सीधा ही लगा देता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करना। जिस कैपिटल से आप फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हो आपको उसी कैपिटल के साथ लाइव जाना चाहिए, और मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसा क्यों करना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम जिम जाते हो, आप फर्स्ट डे से जाके 100 किलो की डेडलिफ्ट तो नहीं मार देते हो, या फिर 100 किलो का स्क्वाट्स तो नहीं मार देते हो। आपको धीरे धीरे मसल बिल्ड करके उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। और लेट से ईगो में आके आपने उतना ज्यादा वेट उठा भी लिया तो क्या होगा, मर जाओगे। तो यही लॉजिक ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। जैसे हमारी फिजिकल मसल्स को डेवलप करना जरूरी है ज्यादा वेट उठाने के लिए, वैसे ही हमारी मेंटल मसल्स को भी डेवलप करना बहुत जरूरी है ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए। सिंस आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग में 1 लाख की कैपिटल यूज की है, तो आपका दिमाग उसके हिसाब से पीएनएल को देखने के लिए एडजस्टेड है। आप उसी के हिसाब से प्रॉफिट्स देखते आ रहे हो, उसी के हिसाब से लॉसेस देखते आ रहे हो। लेकिन जब आप अचानक से 1 लाख से 10 लाख पे स्विच करते हो, तो वहां पे पीएनएल्स बड़े होंगे, लॉसेस बड़े दिख रहे होंगे, प्रॉफिट्स बड़े दिख रहे होंगे, और आप उनको होल्ड नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग रेडी नहीं है उनको होल्ड करने के लिए, क्योंकि आपकी मेंटल मसल डेवलप नहीं हुई है, और आप गिव अप कर दोगे। अगर कहीं बड़ी लूजिंग स्ट्रीक आ गई, 5 दिन 6 दिन बैक टू बैक लॉसेस लग गए ना 10 लाख की कैपिटल पे, बस आप वहीं पे सिस्टम छोड़ दोगे और सोचोगे भाई ये कुछ तो गड़बड़ है, कोई नई कंडीशन ट्विक करनी चाहिए या वापस से बैक टेस्ट करना चाहिए। यही होता है, मैंने भी यही किया है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप ये गलती ना करो। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के साथ होता है, लेकिन कोई बताने नहीं आता है। अब दूसरा क्लियर रूल क्या होना चाहिए, तो दूसरा रूल ये है कि जब भी आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो उसको एक डिफाइंड पीरियड के लिए करो, या फिर डिफाइंड नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिए करो। ये 4 या 5 ट्रेड लगा के आपको लगता है कि हाँ सिस्टम ये एकदम परफेक्ट है, अभी लाइव कर देते हैं बड़ी कैपिटल के साथ, ऐसा नहीं चलता है। मैं अपने लिए पर्सनली फॉलो करता हूँ कि बैक टेस्टिंग के बाद मैं मिनिमम 100 ट्रेड्स लूं फॉरवर्ड टेस्टिंग में। आपके लिए अगर 100 ट्रेड्स वर्क नहीं करता, या आप एक डिफाइंड पीरियड के लिए कर सकते हो, लेट्स से 2 महीना या 3 महीना, उतने ड्यूरेशन में जितने भी एंट्री ट्रिगर्स आएंगे आप सारे नोट डाउन करोगे या सारे आपके कोड के थ्रू लोगे, और उसके बाद जब आपके पास 100 ट्रेड्स का डेटा है, या फिर आपने जो भी ड्यूरेशन डिफाइन की है उतने पीरियड का डेटा है, आप उसको एनालाइज करोगे। मैं भी बताऊंगा एनालिसिस के टाइम पे क्या क्या देखना चाहिए, लेकिन अभी पहले समझते हैं 10 या 20 ट्रेड्स इनफ क्यों नहीं होते हैं। ये बहुत ही स्मॉल सैंपल साइज है। इतने स्मॉल सैंपल साइज का कुछ भी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आप इससे कुछ डिराइव नहीं कर पाओगे। आपको स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस देखनी है ओवर अ लॉन्गर पीरियड, ओवर अ लॉन्गर नंबर ऑफ ट्रेड्स, कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। 5 या 10 ट्रेड में कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ट्रैक ओवरऑल परफॉर्मेंस, और ये कैसे करना है। तो कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि विन रेट, ये तो हर कोई जानता है, 60% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी। तो हाँ, विन रेट देखना बहुत जरूरी है फॉरवर्ड टेस्ट के बाद, और उसका
डिविएशन देखना उससे ज्यादा जरूरी है कि बैक टेस्ट में आपका विन रेट क्या निकला था और फॉरवर्ड टेस्ट के बाद आपका विन रेट क्या आ रहा है और उसमें डिविएशन कितना है। उसके बाद आता है कि ड्रॉ डाउन कितना आ रहा है आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग में। मतलब लेट्स से आपका पोर्टफोलियो का एक सर्टेन वैल्यू है, वो हाईएस्ट पीक है, वहां से स्ट्रेटजी चलते समय जब आपके लॉसेस हो रहे थे मिनिमम वो कितना टूटा, तो वो जो लोएस्ट डिप है ना और वो पूरा जो लॉस है उसको हम ड्रॉ डाउन बोलते हैं। ड्रॉ डाउन निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप लाइव जाओगे ना, आप ड्रॉ डाउन के बेसिस पे अपनी कैपिटल प्लान करते हो कि इस स्ट्रेटजी को चलाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल एलोकेट करनी चाहिए। तो विन रेट हो गया, ड्रॉ डाउन हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट है एवरेज पीएनएल निकालना। लेट्स से 100 ट्रेड हुए, उसमें 50 लूजिंग थे, 50 विनिंग थे, तो आप हर लूजिंग ट्रेड का और हर विनिंग ट्रेड का एवरेज पीएनएल निकाल लो और उस एवरेज पीएनएल के बाद आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकाल लो। तो ये सारे मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको हेल्प करते हैं आपकी स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करने में। अब ये सारे पैरामीटर्स की तो बात कर ली, लेकिन इन सब के ऊपर आता है एक और मैट्रिक जिसको बोलते हैं हम इमोशनल मैट्रिक्स। अब समझते हैं इमोशनल मैट्रिक्स क्या है। तो इमोशनल मैट्रिक्स कुछ ऐसे से होते हैं, क्या तुम अपने रूल्स फॉलो कर पा रहे हो, मतलब स्ट्रेटजी के जो तुमने रूल्स डिफाइन किए थे जब तुम फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे थे, क्या तुमने वो सारे रूल्स कट टू कट फॉलो किए या उसमें कुछ ट्विक्स किए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जब भी 5 दिन या 6 दिन की लंबी लूजिंग स्ट्रीक आई तुम्हें क्या फील हुआ, कहीं ग्रीड या फियर ने तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस तो नहीं किया, पेपर ट्रेडिंग करते समय कोई स्ट्रेस तो नहीं रहा। ये सारे पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी परफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो लाइव जाने के बाद फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि वो इंट्राडे ऑप्शंस वाली स्ट्रेटजी आखिर फेल क्यों हुई और उसमें मुझे लॉसेस क्यों हुए। तो ये जानने से पहले हम स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली वो स्ट्रेटजी थी क्या। तो इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते थे कि एवरी डे इंट्राडे मार्केट में हम डेली एक स्ट्रैडल बेचते थे एट द मनी, और थॉट प्रोसेस एकदम सिंपल था कि थीटा डिके से प्रॉफिट कमाना। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि स्ट्रैडल दिखती कैसी है। तो ये प्लेटफॉर्म है डिफाइन एज का ऑब्स्ट्रा, और इस पे मैं दिखाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली स्ट्रैडल बनाते कैसे। तो अगर आप यहाँ पे आ जाओ स्ट्रेटजी बिल्डर में, एंड यहाँ पे आपको नॉन डायरेक्शनल में जाना है। नॉन डायरेक्शनल में अगर आप देखोगे तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल दोनों होते हैं, तो मैं शॉर्ट स्ट्रैडल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है ना कि जो भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट का करंट प्राइस चल रहा है वही सेम स्ट्राइक हम कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं, यानी सेल करते हैं। तो लेट्स से अभी निफ्टी चल रही है 25,795, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो 25,800 के आसपास। तो अगर हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने जाते हैं तो 25,800 पे पुट और कॉल दोनों को एक साथ हम शॉर्ट करेंगे, तो हमें इस तरह का कुछ ग्राफ दिखता है। और इसमें जो प्रीमियम्स होते हैं दोनों लेग के वो काफी क्लोज होते हैं। तो लॉजिक ये रहता है कि हम हर लेग पे 50% का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, और जिस भी लेग का स्टॉप लॉस हिट होता है वो लेग एग्जिट हो जाती है और दूसरी लेग का स्टॉप लॉस हम कॉस्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, सिंस एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो डेट मीन्स कि मार्केट उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर गई है, इसी वजह से उस डायरेक्शन का स्टॉप लॉस हिट हुआ, विच ऑल्सो मीन्स कि दूसरी लेग अब आउट ऑफ द मनी हो गई होगी और वो एंड ऑफ द डे तक जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी हम सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही चलाते थे। तो ये स्ट्रेटजी मैं फिन निफ्टी और निफ्टी पे चलाया करता था। अभी तो फिन निफ्टी बंद ही हो गई है थैंक्स टू सेबी। तो अब इसमें होता क्या था, लेट्स से जैसे ये वाली लेग है, अभी मान लो मार्केट नीचे गई, तो अगर नीचे गई, सिंस आपने पुट शॉर्ट कर रखा है तो आपको पुट में लॉसेस होने लगेंगे, तो आप पुट एग्जिट कर दोगे। लेकिन ये जो कॉल है ना जिसमें 100 रुपए का प्रीमियम है, ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो मान लो 84 रुपए में या 84 रुपीज में आपने 50 रुपीज लूज भी कर दिए, लेकिन आपको ये पूरे 100 कॉल से मिल जाएंगे, विच मीन्स आपका 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा एक लॉट पे। यही मोटा मोटा ये स्ट्रेटजी का लॉजिक था। अब इसमें चैलेंजेस क्या आते थे रियल मार्केट में ट्रेड करने में, और अगर मैं हिस्टोरिकली इसको दिखाऊं आपको, टेस्ट जो मैंने किया था ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी हिस्टोरिकली। अगर मैं इसके रिजल्ट्स दिखाऊं, ये स्टॉक मॉक से टेस्टेड रिजल्ट्स हैं जो मैंने कभी टेस्ट किए थे, और ये इस स्ट्रेटजी के आप स्टैट्स देखो, आप देख के हैरान हो जाओगे। 74% का विन रेट, राइट, और एवरेज मंथली प्रॉफिट क्लोज टू ऑलमोस्ट 5%, रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत डिसेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी भी अगर आप देखो तो क्लोज टू 1 एक्सपेक्टेंसी, जो कि बहुत डिसेंट है। मींस ऑन पेपर ये स्ट्रेटजी कोई फेल नहीं कर सकता था। लेकिन जो मैं चैलेंजेस आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बैक टेस्ट में कभी आते ही नहीं है। और
एक चीज और, अगर आप इसका हिस्टोरिकली मंथ ऑन मंथ भी देखो, जब आप स्टॉक मार्केट पे टेस्ट करते हो ना तो ये सारी चीजें वो ऑटो जनरेट करके देता है आपको। तो आप इसका मंथ ऑन मंथ देखो तो लेट से 2022 में मैंने अक्टूबर से टेस्ट किया है, तो एक भी मंथ कभी नेगेटिव नहीं रहा था इसका। यहाँ पे हर मंथ में इसने प्रॉफिट निकाल के दिया है। उस टाइम पे बहुत अमेजिंग स्ट्रेटजी थी है। बट अगेन बैक टेस्ट और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। इसको जब मैं लाइव ट्रेड करने गया तो चैलेंजेस कुछ अलग ही थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेग पे मैं 50% पे स्टॉप लॉस लगाता था, मतलब दोनों लेग से 2 लेग्स बेची आपने, पुट बेची कॉल बेची। और होता क्या था, जैसे ही हम स्ट्रैडल सेल करते थे उसके स्टॉप लॉस ऑर्डर भी हम साथ में ही पंच कर देते थे। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर जब आप लगाते हो तो आपको ट्रिगर प्राइस देना पड़ता है, और ट्रिगर प्राइस के साथ साथ आपको लिमिट प्राइस भी देना पड़ता है कि लेट्स से जो ट्रिगर प्राइस है वो प्राइस हिट हुआ तो व्हाट इज द प्राइस जहां पे आप एग्जिट करना चाहोगे। तो ट्रिगर और लिमिट दोनों देने पड़ते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर में। तो हम ये स्ट्रेटजी सिंस एक्सपायरी वाले दिन चलाते थे। उस दिन ऑप्शंस के मूवमेंट्स इतने वोलेटाइल होते थे गामा की वजह से। तो गामा एक ग्रीक है जो ऑप्शंस की प्राइसिंग में इम्पैक्ट डालता है, और एक्सपायरी वाले दिन इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहता है। तो होता क्या था कि अगर शॉर्ट बस्ट भी मूवमेंट आता था अंडरलाइंग में, ऑप्शंस के प्राइसेस एकदम रॉकेट की तरह भागते थे एक्सपायरी वाले दिन। और इसकी वजह से क्या होता था कि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने डाल रखा है वो जंप हो जाता था। भाई दुनिया पूरी चिल्लाती रहती है कि स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी आप क्या करोगे अगर वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। मतलब प्राइसेस इतना फास्ट मूव करते थे कि स्टॉप लॉस का जहां पे ऑर्डर लगा हुआ है वो प्राइस ही जंप हो जाता था, तो स्टॉप लॉस कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता था। तो वो लॉसेस काफी बड़े होते थे और मैंने कई दिन तक ये लॉसेस झेले। तो बड़ा टफ था इस स्ट्रेटजी को चला पाना लाइव मार्केट में। और इसको ट्विक करने की कोशिश भी की मैंने कि चलो अच्छा स्टॉप लॉस ऑर्डर ना डाल के मैं कोड के थ्रू इसको मैनेज कर लेता हूँ। जैसे ही मेरी कंडीशन मैच करेगी कि हाँ 50% लॉस जा रहा है एक लेग का, उस लेग को क्लोज कर दूंगा मैं मार्केट ऑर्डर डाल के। मैंने कोड लिख भी दिया, चलाया भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मार्केट ऑर्डर पे मूवमेंट के साथ साथ जब हम एग्जिट मार रहे थे तो स्लिपेज बहुत बड़ा आ रहा था। मान लो 20 रुपए का एसएल लेना है तो 20 रुपए की जगह मैं 30 रुपए का एसएल दे रहा हूँ, 10 रुपए फालतू दे रहा हूँ, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी निकल नहीं रही थी। तो इसी जद्दोजहद में काफी दिन स्ट्रगल करता रहा। फिर फाइनली मैंने सोचा कि इसको नहीं ट्रेड करना चाहिए। इंट्राडे एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ये बैक टेस्ट में नो डाउट रिजल्ट्स दिखा रही है, बट लाइव ट्रेड कर पाना संभव नहीं है इसको। और टाइमली अकल आ गई मुझे, होपफुली, मतलब मैंने बहुत ज्यादा पैसे नहीं लूज किए इसमें। और फिर मुझे समझ आया कि शायद अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करनी है तो मुझे पोजिशनली करनी चाहिए और इंट्राडे से दूर ही रहना चाहिए। तो वहां से फिर मैंने अपना नया सिस्टम लिखना शुरू किया और आज वो ट्रेड भी कर रहा हूँ। बट द क्रक्स इज बैक टेस्ट और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, और इसी वजह से आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी चाहिए। और ये सब सर्कस के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद अगर मैं कोई भी स्ट्रेटजी लिखूंगा तो उसके मिनिमम 100 ऑर्डर्स फॉरवर्ड टेस्ट में लगाऊंगा, उसके बाद ही उसको लाइव लेके जाऊंगा। तो ये मेरी लर्निंग थी जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने पैसे ना खो। तो अभी का मेरा प्रोसेस कुछ ऐसा है, मैं सबसे पहले अगर कोई स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है तो पहले मैं चार्ट से अपनी ऑब्जर्वेशन बिल्ड करता हूँ। लेट्स से चार्ट्स को स्टडी करके एक सर्टेन ऑब्जर्वेशन आई कि हाँ ये पैटर्न जब भी बनता है तो इतना मूव जनरली आ जाता है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन। फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ और बैक टेस्टिंग का डेटा देखता हूँ। अगर वो थोड़ा प्रॉमिसिंग लगता है तो फिर उसका कोड लिखता हूँ फॉरवर्ड टेस्ट के लिए, और फिर एटलीस्ट 100 ट्रेड्स तक वेट करता हूँ और फिर फॉरवर्ड टेस्ट के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करता हूँ। अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो उस स्ट्रेटजी को मैं लाइव ले जाता हूँ। अगर फॉरवर्ड टेस्ट में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो फिर मैं डेटा को देख के जहां मुझे लगता है कि हाँ शायद थोड़े इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, उस हिसाब से फिर स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करता हूँ। ये मेरा ओवरऑल प्रोसेस है। तो अभी मैं ऑलरेडी 3 सिस्टम्स हैं मेरे पास जो मैं फॉरवर्ड टेस्ट पे चला रहा हूँ। मैं आपको उसके भी रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये देख के घबराओ नहीं, ये MongoDB का कंसोल है। तो ये मेरा बैकएंड डेटाबेस है जहाँ पे मेरे सारे स्ट्रेटजी के ऑर्डर्स और ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं सेव करता हूँ। तो एक ये इंट्राडे ऑप्शंस की बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी जो अभी मैं फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी तक आप इसमें देखो तो टोटल 28 ट्रेड्स आ चुके हैं, मतलब स्टिल लॉन्ग वे टू गो 100 ट्रेड्स में। बट ये मैंने अभी तक जितनी टेस्ट की है काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, बट इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीथिंग कि ये
लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्म करेगी। ऐसे ही एक निफ्टी का इंट्राडे का सेटअप है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इसमें 25 ऑर्डर्स अभी तक हो चुके हैं, बट ये इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है अभी तक तो मुझे। बट अगेन 100 ट्रेड्स तक चलाना है तो चलाना है, वो उसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा हमें, हम बीच में नहीं छोड़ सकते। और ऐसे ही एक निफ्टी का आयरन फ्लाई का सेटअप है जो मैं फॉरवर्ड टेस्ट पे चला रहा हूँ। इसमें भी ऑलमोस्ट 34 ऑर्डर्स हो चुके हैं। तो मैं कभी डिटेल में किसी वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको समझाऊंगा कि ये तीनों फॉरवर्ड टेस्ट में क्या स्ट्रेटजी है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और इनके एक्चुअल रिजल्ट्स पे भी हम बात करेंगे। बट आज के लिए आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं आपको और बोर नहीं करूँगा। लेकिन देखो भाई, आज इस वीडियो में जितना ज्ञान मैंने दिया है ये सब कुछ सेकेंडरी है। इन सब चीज़ों से पहले एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई आपके पास एक वेल रिटन स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये सारा ज्ञान तो उसके बाद का है। अभी मेजॉरिटी जनता पता है कैसे ट्रेड करती है? रोज सुबह लोग उठते हैं और इस होप में टेलीग्राम लॉगिन करते हैं, किसी ग्रुप में देखते हैं कि आज कोई टिप मिल जाए, 10 का ऑप्शन 50 हो जाए। इसी होप में लोग ट्रेड करते हैं और पैसा लूज करते हैं। तो ये तुक्केबाजी से कभी कभी तो आप पैसा बना लोगे, बट लॉन्ग रन में आप पैसा खोगे ही। तो मेरा सजेशन सबसे पहले तो आपको ये रहेगा कि आप अपना एक ट्रेड प्लान बनाओ और उस प्लान को स्टिक करो, उस प्लान को टेस्ट करो, उस पे टाइम इन्वेस्ट करो और उसको बेटर बनाओ। आप बार बार स्ट्रेटजी चेंज करने से कोई एक परफेक्ट स्ट्रेटजी कभी नहीं ढूंढ पाओगे, और लोगों से टिप्स लेके तो आप कभी सक्सीड नहीं करोगे। तो अगर आपको शुरू करना है तो पहले आप अपना एक ट्रेड प्लान बनाओ, उस ट्रेड प्लान को अच्छे से डॉक्यूमेंट करो और फिर उसको रिलीजियसली फॉलो करो। के बाजी में कभी कभी पैसा बन तो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा चला जाएगा और आप उससे हमेशा रॉन्ग लेसन सीखोगे, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो अब एक क्विक रिकैप करते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना ट्रेड प्लान बनाओ। दूसरा पॉइंट है उस ट्रेड प्लान को बैक टेस्ट करो। और थर्ड पॉइंट, बैक टेस्टिंग के बाद फॉरवर्ड टेस्ट करो और उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करो। और अगर इवेल्युएशन में मैट्रिक्स सही लग रहे हैं फिर उस स्ट्रेटजी को लाइव लेकर जाओ। अब तुम लोग बताओ भाई, तुम अपनी स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड टेस्ट करते हो या डायरेक्टली बैक टेस्ट से सीधा लाइव चले जाते हो? कमेंट्स में लिखो ऑनेस्टली, देखते हैं कितने लोग एक्चुअली सीरियस टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने ऑनगोइंग फॉरवर्ड टेस्ट के रिजल्ट्स शेयर करूंगा, कंप्लीट डेटा, रियल रिजल्ट्स, नो नॉनसेंस, ताकि तुम एक्चुअल एग्जांपल देख सको कि काम कैसे होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो एंड शेयर करो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हर हफ्ते एल्गो ट्रेडिंग पे प्रैक्टिकल कंटेंट लाता हूँ, थियरी कम और पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज्यादा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड विद अ प्लान। थैंक यू।